नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य मोहन ठाकुर इस CMT क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। बहुत लोगों का सवाल है कि हमें लिखना नहीं आता और हिंदी पढ़ने लिखने के लिए हमें किन स्टेप्स को फॉलो करने चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही जानेंगे, इसी सवाल का जवाब हम आज की वीडियो में जानेंगे। और आप लोगों को, जो लोग नए नए हिंदी पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, उनको बहुत दिक्कत आ रही है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको कुछ कुछ बातें समझ में आएंगी पढ़ने लिखने से। अब जैसे सबसे पहले क्या होता है, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले बात तो आप हिंदी सीख रहे हैं तो हिंदी एक भाषा है और भाषा का कभी अंत नहीं होता। चाहे हम हिंदी सीखें चाहे हम इंग्लिश सीखें, ये ऐसी भाषाएं हैं, इनका कभी अंत नहीं होता, सीखने के लिए कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो इसी तरह हिंदी भी है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, लिसनिंग होना चाहिए। लिसनिंग का मतलब सुनना, आपको सुनना पड़ेगा चीज़ों को। जब एक छोटा बच्चा होता है वो पहले चीज़ों को क्या करता है, सुनता है। मम्मी, पापा, गरम, ठंडा, दूध, धीरे धीरे उन सब चीज़ों को सुनता रहता है और सुनकर अपने दिमाग में भरता रहता है। तो आपको क्या करना है, सभी शब्दों को, जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले उसे अच्छे से सुने। इसीलिए वीडियोस बनाई गई है, वीडियोस को अच्छे से सुने कि उसमें क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले वीडियोस को सुनना है। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले आपको सुनना है। यह वीडियो फॉर्मेट के लिए मैं आपको बता। उसके बाद स्पीक का मतलब होता है, स्पीकिंग का मतलब बोलना। उसके बाद जितनी भी चीज़ें आपने सुनी, वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया भी, और साथ के साथ जब पढ़ाया तो आपको सभी शब्दों का उच्चारण पता चला होगा, तो उन उच्चारण को आप दोहराने की कोशिश कीजिए। शब्द को क्या पढ़ा मैंने, किस शब्द को मैंने क्या कहा, किस वर्ण को मैंने क्या कहा, उस चीज़ पर ध्यान दीजिए और उस चीज़ को सुनने के बाद अच्छे से उस चीज़ को रिपीट कीजिए। क्या करना है, आप भी बोल कर देखिए। लिसनिंग हो गई आपकी, स्पीकिंग हो गई। आपने सुनकर उन शब्दों को समझ लिया, उसके बाद उनको बोलना भी स्टार्ट किया। अब आप सुनकर बोल भी सकते हैं उन्हें। पहले वो शब्द उस तरह से आपके सामने नहीं थे, बट वो शब्द अब आपके सामने उस तरह से आ गए हैं। अब उन शब्दों को बार बार बोलिए, बोल पर अपनी जुबान पर बिठाइए, ताकि आप जब लिखेंगे तो वो शब्द आपको पहले से पता हो, उनके बारे में आप पहले से परिचित हो। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, समझना। जैसे कि मैंने यहाँ सुनना लिखा, तो आपने इसको सुन भी लिया, पढ़ भी लिया, बोल भी लिया, बट सुनना का मतलब क्या होता है, सुनना का मतलब होता है कोई भी चीज़ सुनना। कहीं से हमने कोई चीज़ सुनी तो वही सुनना को आप समझ गए, सुनना को आप समझ गए कि सुनना क्या होता है। हाँ, हम समझ गए, सुनना का तो मतलब है सिंपल, आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। तो ये आपकी क्या बढ़ी, अंडरस्टैंडिंग। जब आप वीडियोस को देखेंगे, शब्दों को पढ़ेंगे, तो सारे शब्द ऐसे नहीं होंगे जो आपको समझ में आ जाएंगे, कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो उन शब्दों को क्या करना है, उन शब्दों को बचा कर रख लेना, उन शब्दों पर ध्यान नहीं देना है ज़्यादा, और जो जो चीज़ें समझ में आ रही है उन सभी चीज़ों को करते हुए जाना है, बट उनकी मात्राएँ देख लेनी है कि इसमें क्या क्या हुआ है। होता क्या है, जो शब्द हमने पहले से सुने होते हैं, पहले बोले होते हैं अपने आसपास, उनका तो अर्थ हमें पता चल जाता है, लेकिन जो शब्द हमने नए नए सुने होते हैं उन शब्दों के बारे में हमें नहीं पता चलता। तो उसका एक ही तरीका है कि पढ़ाई लिखाई से जो जुड़ी हुई चीज़ें होती है उनसे जुड़ जाइए, तब आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार लाइन वाइज वीडियोस देखिए, बार बार लाइन वाइज देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब जब आपने सुनकर सभी चीज़ों को सुन लिया, सभी चीज़ों को आप बोलने लगे, सभी चीज़ों को समझने लगे, जब आप सुन भी रहे हैं सभी शब्दों को, आपको पता है, उनको बोल भी आप आसानी से पाते हैं। अमर, अमर, आप देखकर अमर अमर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और कोई कहेगा अमर, तब भी आप ध्यान लगा लेंगे कि इसमें अ आएगा, इसमें म आएगा, इसमें र आएगा, अमर बनेगा, तब आपकी पकड़ बनेगी। उसके बाद आप उसे लिख पाए। लिखने का स्टेप सबसे लास्ट में होता है। राइटिंग का मतलब क्या होता है, लिखना। लिखना आपका सबसे लास्ट में होगा, जब आप चीज़ों को सुनेंगे, फिर उन्हीं चीज़ों को आप बोल कर देखेंगे अपने हिसाब से, फिर उसको समझेंगे कि वो वर्ड क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा जग, तो जग का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता है ये हमारा जग होता है, तो जग का मतलब क्या होता है, ये होता है जग। तो जग आप समझ भी गए इसको,
बोल भी लेते हैं, सुन भी लिया, तो आप जग को ईजिली लिख भी पाएंगे। कब? जब आपको ये तीनों स्टेप पूरे होंगे। जिन शब्दों पे 3 स्टेप आपके पूरे होंगे वो अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। अब जग का मतलब क्या होता है? जग का मतलब शुद्ध हिंदी में पूरी दुनिया भी होती है, जो हमारी पूरी दुनिया है। जैसे जग सुना सुना लागे सुना है आपने गाना, तो ये क्या है? जग पूरी दुनिया भी होता है। तो ये आपको कब पता चलेगा? जब शब्द अर्थ आप जानेंगे, और ये आपकी अपनी समझ पर है कि आपके शब्द अर्थ कितने अच्छे हैं, आप कितनी चीज़ों को सुनते हैं, कितनी चीज़ों पर आपने हिंदी में ध्यान दिया। जब कोई शब्द सुनते हैं तो वो चीज़ें आपको समझ में आती है या नहीं। तो जैसा कि आपको पता है, हिंदी का सभी पूरा कोर्स मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। तो आप 60 वीडियोस जो है लाइन वाइज देखते चलिए और इन चीज़ों को फॉलो करते रहिए। पहले सभी चीज़ों को अच्छे से सुनना है, फिर उसको पढ़कर देखना है कि आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दोबारा से सुनिए और उससे पहले पढ़िए सभी चीज़ों को। पढ़ने के बाद उनको समझने का प्रयास कीजिए कि ये क्या लिखा है और इसका क्या मतलब होता है। जैसे एक शब्द होता है चरण, तो चरण का मतलब क्या होता है? पैर। तो चरण आपको नहीं पता होगा तो उसका मतलब जानने की कोशिश कीजिए कि चरण क्या होता है। थोड़ा बहुत अपना रिसर्च करिए, ठीक है। मेरा काम पढ़ाना है, रिसर्चिंग का काम आपका खुद का है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि आप रिसर्च करके हमें बता दो। अगर अलग अलग लोगों को मैं इस तरह से बताता रहूँगा तो मेरा मेन काम कैसे चलेगा, ठीक है। कुछ रिसर्च आपको भी करना है। ये सभी डाटा देना मेरा काम है, बाकी रिसर्च आपका काम है, ठीक है। तो जैसे आप अंडरस्टैंडिंग भी कर ली, चरण समझ लिया, उसके बाद आप शब्दों को लिख सकते हैं। लिखने का स्टेप सबसे लास्ट में होता है, इसीलिए आपको लिखने में दिक्कत होती है। तो पहले सभी चीज़ों को जाइए चैनल पे, सभी वीडियोस को लाइन वाइज देखिए हिंदी पढ़ने लिखने की, और इस रूल से फॉलो कीजिए सभी चीज़ों को। तो आपको इससे लाभ हुआ या नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप कितनी वीडियोस अभी तक देख चुके हैं ये भी मुझे सेक्शन में बताइए, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मुझे पता चल सके कितने लोग सीख रहे हैं। और अगर आपके कोई सजेशन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। और देखिए अभी 6 बजे का ये टाइम है और कितनी गर्मी हो रही है इस कमरे में, तो इसीलिए वीडियोज़ अभी थोड़ा लेट आती है, क्योंकि जब मौका मिलता है, मौसम ठंडा होता है, तब मैं वीडियो बनाता हूँ। वैसे हिंदी का पूरा कोर्स अपलोड है, अब कठिन शब्दों की सीरीज़ आएगी। जय हिंद।